students, today we'll continue with the 16th group elements and in that we were on the sulfur compound. ठीक, तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, सल्फर का SO2 किया था. ठीक, और फिर हमने वहां डिस्कस किया था कि जो SO2 है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है. एंड ऑल्सो डिस्कस दैट कि कैसे SO2 गैस को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हो तो क्या बन रहा था हमारे पास H2SO4 प्लस साथ में नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ था. बिकॉज aqueous solution of SO2 is producing nascent hydrogen, that's why it is रिड्यूसिंग एजेंट. हमने बात कर ली थी कि कैसे आपका SO2 का एक एक्वस सॉल्यूशन रिड्यूसिंग क्यों होगा, क्योंकि वहां पर नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी. दोबारा एक बात देख लो, क्योंकि जो आज करने वाले हैं टॉपिक उसमें इसका दोबारा से यूज होगा. देखो कल हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में, SO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2SO3. फिर उसी वाटर में ये SO3 H2SO3 अगेन वाटर के मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा, क्या बना देगा H2SO4 और साथ में नेसेंट हाइड्रोजन. एंड ड्यू टू दिस नेसेंट हाइड्रोजन क्या हुआ था, इट इज बिहेविंग लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SO2 इज रिड्यूसिंग इन नेचर. देखो अब इसको हम यहां से इसको H2SO3 कट जाएगा, क्या बचेगा SO2 जो है ये दो वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा H2SO4 और साथ में 2 नेसेंट हाइड्रोजन. ये रिएक्शन थी. ठीक है, और अब जरा सुनो, हो सकता है देखो जैसे मुझे यूज पहले हमें जो करना है उसके रिगार्डिंग मैं आपको गाइड कर रहा हूं. अब इस रिएक्शन को आप आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हो. आयनिक फॉर्म में कैसे, देखो क्या मिला आपको H2SO4 और 2 नेसेंट हाइड्रोजन. मैं अब इस H2SO4 और नेसेंट हाइड्रोजन को एक और तरीके से लिख सकता हूं. कैसे, देखो H2SO4 किस में टूट सकता है, इन वाटर. इट विल टूट सकता नहीं, टूटेगा किसमें H पॉजिटिव में, और SO4 2 नेगेटिव में. पता है हमें एसिड विल गिव H पॉजिटिव इन वाटर, तो ये टूट जाएगा इसमें. और ये जो दोनों नेसेंट हाइड्रोजन हैं, 2 नेसेंट हाइड्रोजन, ये भी H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे. कितने 2H पॉजिटिव. अब 2 हाइड्रोजन ने 2 H पॉजिटिव दे दिए, इसका मतलब क्या है, इनके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, क्योंकि एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो कन्वर्ट होगा H पॉजिटिव में. 2 नेसेंट हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए. यानी कि मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, this reaction, the whole this reaction, it can be written like also this, like this. कितने हो गया अब यहाँ पर 2 and 2 4. देखो ये वाला और 2 H ये हैं, 2 H ये हैं, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 4H पॉजिटिव. यहाँ से क्या प्रोड्यूस हुआ SO4 2 नेगेटिव, also 2 इलेक्ट्रॉन्स, also 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो ये रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस रिएक्शन को पूरी को, कि मींस जब आपका SO2 2 वाटर से मिला तो ये भी बनता है. आयनिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये रहेगा. ठीक, अब इसका यूज कैसे करना है जरा समझो. देखो हमें इसका यूज करना है SO2 गैस को कंफर्म करने के लिए. SO2 गैस को कंफर्म करने के लिए टेस्ट होता है. टेस्ट क्या होता है, अगर आप SO2 गैस को परमैग्नेट सॉल्यूशन में, मींस पोटेशियम परमैग्नेट के सॉल्यूशन में डालो. व्हाट इज पोटेशियम परमैग्नेट, KMnO4, जो हम टाइट्रेशन में यूज करते हैं, जो होती है ना ब्यूरेट ट्यूब. तो ब्यूरेट ट्यूब में जो आता है पिंक कलर, दैट इज ड्यू टू द KMnO4. तो अब देखो हमें सब कुछ आयनिक में करना है यहाँ पर. तो आज देखो वैसे तो क्या था आपके पास KMnO4, लेकिन इस KMnO4 में से आप K को बाहर निकाल दो. पता है हमें K क्या है, मेटल है, पॉजिटिव चार्ज है. जब ये बाहर जाएगा नेगेटिव, आयनिक फॉर्म में ये नेगेटिव आ गया. प्लस अब इसमें से आप SO2 गैस को पास करो. अब गैस को पास करना है तो सॉल्यूशन में से करेंगे, तो वाटर लगा दो. आप देखो यहाँ पर क्या होगा. मैं डायरेक्टली पहले आपको करवा रहा हूँ टेस्ट, फिर समझाता हूँ कैसे किया मैंने. हमेशा ये रूल है, कभी भी KMnO4 या MnO4 नेगेटिव को एसिडिक मीडियम से पास करोगे, ये रूल है, इट विल ऑलवेज चेंज इनटू Mn2 पॉजिटिव.
एसिडिक मीडियम कहाँ है, ये रहा एसिडिक मीडियम, क्योंकि जब SO2 H2O से रिएक्ट करेगा तो पता है हमें क्या बनता है, H2SO4+2 नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है ना, तो ये रहे, ये बनेगा, इसका मतलब यहाँ एसिडिक रीजन प्रोड्यूस हो गया होगा, तो MnO4 कन्वर्ट हो गया Mn2 पॉजिटिव में। अब जरा ध्यान देना, इसका कलर क्या हो गया था यहाँ पे पर्पल, पर्पल से क्या हो कलरलेस, तो यानी अब देखो पूरा करता हूं मैं बाद में रिएक्शन को, यानी कि अब समझना आप, अगर हम किसी गैस को पोटेशियम परमैंगनेट से या परमैंगनेट आयन में से पास करवा दें, किसी गैस को परमैंगनेट के एक्वस सॉल्यूशन में से पास करवाएं तो देन इट विल बिकम कलरलेस, और इसका मतलब अगर कोई गैस पोटेशियम परमैंगनेट या परमैंगनेट के सॉल्यूशन को कलरलेस में कन्वर्ट कर रही है तो वो गैस SO2 ही होगी, इट इज अ टेस्ट। तो Mn2 पॉजिटिव प्लस क्या लिखोगे आप यहाँ पर, आप SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन नहीं लिखोगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तभी इसमें कन्वर्ट होगा। देखो कैसे, यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7, यहाँ कितनी है +2, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके ये बन जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो ये वाले थे वो इसने गेन किए, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे हैं, बाकी बचा हुआ H2SO4 ऐसे जो बना है H2SO4 मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो एक तो H2SO4 है, साथ में 2 नेसेंट हाइड्रोजन है, और उन नेसेंट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से क्या हो गई, रिडक्शन, क्योंकि जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ ये वाला, इसके इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, इसने, यहाँ पहले 7 था प्लस चार्ज, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, +2 में कन्वर्ट हो गया, रिडक्शन हो गई, तो उस नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से रिडक्शन हो रही है, ठीक है। और इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ फिर 2 और यहाँ 5 लिखोगे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट आप शो कर सकते हो, मैंने नोट्स में दिया हुआ है, वहाँ देख लेना आप, और हो सकता है ये ऐसे आ जाए कंप्लीट द रिएक्शन, ऐसे दिया हो विदाउट दिस बैलेंस्ड फॉर्म एंड ये कंप्लीट करना हो तो आपको ये आना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं रहा। बेसिक बात समझ आ गई आपको कि SO2 का सॉल्यूशन एसिडिक है, MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और Mn2 पॉजिटिव कलरलेस है, और कोई भी गैस जो MnO4 नेगेटिव सॉल्यूशन को कलरलेस कर रही है तो वो SO2 ही होगी, ठीक। तो इसके बाद देखो हमें अब स्टार्ट करना है H2SO4 की प्रिपरेशन, ठीक। आप बोलोगे कि SO2 गैस को वाटर में डाल दो तो H2SO4 बन जाएगा, लेकिन वो एक इफेक्टिव तरीका नहीं है, जो इंडस्ट्री में हम तरीका लगाते हैं वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, ठीक। और H2SO4 को हम किंग्स ऑफ केमिकल भी बोलते हैं, H2SO4 इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है। अब सबसे पहले कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बहुत ही आसान सी प्रोसेस है जिसमें आपको H2SO4 बनाना होगा, मे भी कॉन्टैक्ट प्रोसेस ना भी आए पर कोई ना कोई रिएक्शन आ जाए, कंप्लीट दिस रिएक्शन, इसमें से 3-4 रिएक्शन है, इसमें कोई भी रिएक्शन 1 मार्क में आ सकती है, कंप्लीट दिस स्टेप। तो क्या कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, बड़ी आसान है, S plus O2 is equal to SO2 means oxidation of sulfur, then SO2 की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी और यहाँ कैटलिस्ट लगेगा V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड, और ये SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बैलेंस तो नहीं है ये, यहाँ पे 3 2 and 2 4 है, ये 3 है, ये 6 हो गया, ये लो बैलेंस भी हो गया। उसके बाद आप जरा ध्यान देना, जो ये SO3 बना है इसमें से आप कुछ H2SO4 जो पहले से प्रिपेयर्ड H2SO थोड़ा सा अमाउंट में वो डालोगे, और यहाँ एक बहुत ही पर्टिकुलर H2, देखो H2S2, देखो H2 1 1 2S2 4 + 3 7 H2S2O7 बनेगा, इसे हम बोलते हैं oleum. Oleum is a substance which has more than 100% H2SO4. The highest concentrated form of the H2SO4 is oleum H2S2O7. और फिर
इस H2S2O7 में से कुछ वाटर को में डालोगे, में ऐड करोगे तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे H2SO4 के, मींस लार्ज अमाउंट में H2SO4 मिल जाएगा आपको। और ये आपकी पूरी प्रोसेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, कॉन्टैक्ट प्रोसेस इसे बोलते हैं। तो इसमें S+O2 SO2 SO2 plus O2 SO3 SO3 plus H2SO4 कोलियम H2S2O7 एंड H2SO7 को डाइल्यूट करोगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये तरीका था। अब इसके बाद देखो आपके पास जो ये H2SO4 है, इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है प्रीवियस ईयर में और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसा एनसीईआरटी में दिया है बिल्कुल वैसा ही आया था प्रीवियस ईयर में भी। क्वेश्चन क्या था, दैट फॉर द H2SO4 Ka वैल्यू इज मच ग्रेटर देन द Ka2। अब ये Ka1 और Ka2 क्या है पहले वो स्टडी करना है। आंसर बहुत स्मॉल है, आंसर बड़ा नहीं है, आंसर आपका केवल एक लाइन का है, बट पहले समझो Ka1 और Ka2 क्या होता है। देखो H2SO4 को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करो तो क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा HSO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और फिर ये HSO4 नेगेटिव दोबारा से एक H पॉजिटिव लूज कर देगा, क्या बनेगा SO4 2 नेगेटिव और एक और H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ। अब देखो 2 स्टेप में रिएक्शन हुई, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, तो दोनों स्टेप में एक H पॉजिटिव रिलीज हुआ। अब देखो पहले मैं Ka लेता हूं, K का मतलब Ka, देखो आपने +1 में किया हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने क्या किया था, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन थी उसको डिवाइड किया था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, उसे कहा था हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वही सेम चीज यहाँ आएगी क्योंकि यहाँ भी बनता है इक्विलिब्रियम। और अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं एसिड के लिए, इसको Ka लिखते हैं, Ka का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो इसका लेंगे तो Ka, फर्स्ट रिएक्शन ये है यार, इसका लोगे तो Ka1 बनेगा, कैसे बनेगा HSO4 नेगेटिव, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई, डिवाइड बाय H2SO4, ठीक, ये Ka1 हो गया। Ka2 क्या होगा इसके लिए, इसके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन SO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव डिवाइड बाय, अब ये आएगा HSO4 नेगेटिव, ये Ka1 और Ka2 है। अब देखो क्या होता है, H2SO4 will produce H positive in large amount, but HSO4 negative will not produce H positive ion in large amount. That's why Ka1 value is very high। देखो Ka1 की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, देखो Ka H पॉजिटिव के अमाउंट के ऊपर, जितना ज्यादा इसका अमाउंट होगा उतनी इसकी वैल्यू हाई होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, that H positive ion is easily produced by H2SO4, इसीलिए Ka1 की वैल्यू हाई है। अब HSO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, अब नेगेटिव चार्ज आने के बाद H पॉजिटिव को प्रोड्यूस करना आसान नहीं है, दैट्स व्हाई Ka2 की वैल्यू वेरी लो है। और यहाँ पर आंसर क्या लिखोगे आप, वेरी सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे आप, that the Ka value is very large because H2SO4 produce H positive ion very easily. Ka2 value is very less because HSO4 negative will not produce the H positive ion easily। बस इतना ही करना है आपको। चलो भाई, इसके बाद देखो आ गया हमारे पास H2SO4 जो है ना, देखो वो काम करता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। व्हाट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो किन्हीं मॉलिक्यूल्स या केमिकल में से वाटर को रिमूव कर दे। तो हमने मान लो कोई सब्सटेंस बनाया, कोई केमिकल बनाया, कुछ सॉलिड बनाया या वो क्रिस्टल बनाए और उसमें कुछ वाटर रह गया है, तो हम H2SO4 का यूज करेंगे वहां से उस वाटर को रिमूव करने के लिए। दैट्स व्हाई H2SO4 इज यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब हम यहाँ पर कुछ एक रिएक्शन ले लेते हैं H2SO4 की। सबसे पहले H2SO4 की रिएक्शन लेते हैं विद द कॉपर, ठीक। अब जरा ध्यान देना, देखो ऑल्दो ये चीज हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, बट फिर भी ध्यान रखना
कि कॉपर के साथ कभी भी एसिड H पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं करता है। कभी भी कॉपर के साथ कोई भी एसिड H2 प्रोड्यूस नहीं करेगा। मत करना इसको CuSO4 प्लस H2, ये नहीं बनेगा। जरा ध्यान रख क्या बनेगा यहाँ पर, ऑल द ये जरूर बनेगा CuSO4 जरूर बनेगा, लेकिन साथ में SO2 गैस प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर जरा ध्यान देना, बच्चे करते क्या है, CuSO4 H2 अलग कर दो, पर कॉपर कभी भी H पॉजिटिव, कॉपर बहुत बहुत लेस रिएक्टिव है, ठीक। और तो इसका एग्जैक्ट आंसर हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस, बट बहुत लेस रिएक्टिव है, ये H2 प्रोड्यूस नहीं करेगा। इट विल नॉट रिएक्ट विद द एसिड एंड टू प्रोड्यूस H2 गैस, और ये भी बहुत हाई टेम्परेचर पर होगी रिएक्शन। CuSO4 SO2 बचेगा क्या बाकी, H2O, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी आपकी CuSO4 SO2 प्लस H2O। तो ये कंप्लीट रिएक्शन आपके पास हो गई है, ये आ सकती है इस तरीके से, कंप्लीट दिस रिएक्शन। ऐसे ही हमारे पास एक रिएक्शन होती है जैसे SO3 प्लस H2O, कंप्लीट दिस। तो बड़ा आसान, देखो H2 ये S है, 3N14 H2SO4, वेरी इजी। SO3 प्लस H2O H2SO4। और एक रिएक्शन और दी नोट्स में मैंने, बड़ी आसान रिएक्शन है, कार्बन के ऊपर आपने H2SO4 का रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा। अब देखो जरा ध्यान देना आप कि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसका मतलब क्या होगा, इट विल ऑक्सीडाइज द कार्बन, दैट्स व्हाई CO2 बनेगा। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, कार्बन H2SO4 के साथ CO2 बनाएगा, क्योंकि H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद पता है हमें सल्फ्यूरिक एसिड है तो SO2 गैस बनेगी, तो साथ में H2 निकल ही जाएगा। लो भाई, इतना आसान हो गई रिएक्शन हमारे लिए, ठीक। तो ये कुछ एक रिएक्शंस हैं जो आपको आ सकती हैं कंप्लीट करने के लिए। नाउ देखो, अब हमने सल्फर के लगभग सभी कंपाउंड कर लिए, ठीक। अब इसके बाद हम आते कहां पर हैं, हाइड्राइड्स ऑफ 16 ग्रुप। लास्ट टॉपिक है ये, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 16। तो देखो 16 ग्रुप के एलिमेंट हम कर चुके हैं बहुत बार, कौन कौन से, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम को छोड़ दो क्योंकि रेडियोएक्टिव है, उसकी स्टडी नहीं आएगी। अब इसके बनाने हैं आपको हाइड्राइड। तो हाइड्राइड का मतलब वाटर, सॉरी हाइड्रोजन। और देखो अब पता है आपको इनकी वैलेंसी कितनी है, 2, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 6 6। तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये सब हाइड्राइड्स हो गए 16th ग्रुप के, ठीक। अब ये सब हाइड्राइड्स की हमें कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। सबसे पहली स्टडी जो रहेगी वो रहेगी इनकी थर्मल स्टेबिलिटी। यह बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि कौन कम टेम्परेचर पर टूट रहा है और कम लास्ट टेम्परेचर पर। एंड बड़ा आसान सा आंसर है इसका, पिछली बार भी किया हमने लास्ट चैप्टर में भी, लास्ट ग्रुप में भी। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे साइज इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहा, सबसे हाईली थर्मल स्टेबल वाटर है और सबसे कम थर्मल स्टेबल ये है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी एंड इट विल बिकम लेस रिएक्टिव, मींस लेस स्टेबल, जल्दी टूट जाएगा, ठीक। ऐसे ही एक और कैरेक्टर है आपके पास, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, मींस इनकी रिड्यूस करने की पावर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ 16 ग्रुप। तो देखो वहां पर क्या होगा, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो पता है हमें इसका और H का बॉन्ड वीक होएगा, जल्दी H पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा। जितना जल्दी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा उतनी ही इसकी रिड्यूस करने की पावर बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन जहां जाएगा उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन। तो हमारे जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप चलते हुए लगातार इंक्रीज होगा।
H2T is very strong reducing agent। क्यों? क्योंकि H2TE में H और TE का जो बॉन्ड है वो वीक होगा, इसलिए इजीली हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। और वाटर जो है वो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है। इन दिस only one hydride is there which will not behave like a reducing agent, that is H2O। H2O को छोड़ के बाकी सब reducing agent हैं यहाँ पर, लेकिन H2O नहीं है क्योंकि O और H का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, इसके बाद एक प्रॉपर्टी है और एसिडिक नेचर। अब देखो एसिडिक नेचर में क्या है, यहाँ पर एसिडिक का मतलब H पॉजिटिव प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी, एंड वी नो, पता है हमें, डाउन द ग्रुप जाते हुए एसिडिक कैरेक्टर लगातार इंक्रीज होगा, क्योंकि H2O देखो पता है को न्यूट्रल है, H2S गैस एसिडिक होती है। ऑल्दो ये तो बस पता करने के लिए, आपकी तो नॉलेज के लिए, बट रियलिटी आंसर क्या है, क्योंकि साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ increase होगी and bond will become weak, that's why the H positive ion will be produced easily and it will be more acidic। तो लगातार एसिडिक कैरेक्टर नीचे बढ़ता जाएगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ने से H पॉजिटिव इजीली प्रोड्यूस होता चला जाएगा। ठीक, और एक लास्ट प्रॉपर्टी इसकी आती है बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट में सेम जैसे पिछले चैप्टर में हुआ था, पिछले टॉपिक में हुआ था, सेम वही एक एक्सेप्शन यहाँ भी आएगी। देखो ये हाइड्राइड्स हैं H2O, H2S, H2SC, H2T। देखो लास्ट टाइम हमने कहा था जब अमोनिया वाला केस आया था, सेम यही पैटर्न फॉलो हुआ था कि बॉइलिंग पॉइंट टू कंसेप्ट्स पर डिपेंड करता है। एक तो आपका वंडर वॉल एंड सेकेंड इज H बॉन्ड। ठीक, अब देखो ये वाटर क्या बनाएगा, H बॉन्ड, और H बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है फॉर द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का कभी भी आपको करना हो तो जिसके पास H बॉन्ड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो केवल H बॉन्ड कौन बनाएगा, ओनली वाटर। तो H बॉन्ड की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है, इसका कम होगा, लेकिन फिर दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अगर H बॉन्ड तो कोई भी बना देता है इनमें से,